हेलो बच्चों, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में मैं तुमको अर्ली अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन बताने वाला हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। पेपर में एमसीक्यू 1 नंबर का तो आता ही आता है इस टॉपिक से। तो टॉपिक एंड तक देखना, और स्टोरी वाइज है तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो देखो, ये हमारा पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए चैप्टर 5 साइंस के, जो कि था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अरे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कह रहे, चैप्टर 5 था। उसकी प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर, उधर जाके देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा जो है 3 पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ लो, खत्म, 1 नंबर पक्का। तो पहला पॉइंट क्या है? क्लासिफिकेशन नीड, कि किसी चीज की एक नीड, एक आवश्यकता, नीड को कहते हैं आवश्यकता, जरूरत। एक क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों थी? क्लासिफिकेशन क्या होता है अब ये बताओ। जैसे देखो, तुम्हारे क्लास, अरे तुम्हारे स्कूल में ऐसा होता है, क्लास 10 ए जो है, सेक्शन ए, इसके अंदर मैं कहता हूँ बैठते हैं आर्ट वाले बच्चे। कौन से? आर्ट वाले, जो आर्ट साइड के होते हैं। और बी सेक्शन जो है, इसमें बैठते हैं कॉमर्स वाले, कॉमर्स वाले। ठीक, सेक्शन सी जो है, इसके अंदर तुम्हारे बैठते हैं अब तो खैर साइड खत्म कर दी गई है, पहले थी तो मैं कह देता हूँ साइंस साइड वाले। ठीक, साइंस साइड वाले। तो देखो, हर किसी को एक अरेंजमेंट की गई है। जैसे 10th ए में आर्ट है, 10th बी में कॉमर्स, 10th सी में साइंस। तो ऐसे पता तो लगता है। अब मानो कोई बात कर रहा है, 10th सी वाले बच्चे बहुत होशियार हैं, तो उसने सोचा हाँ साइंस साइड वाले हैं तो होशियार तो होंगे, तो ये ऐसे उसने पता लगा लिया। तो ऐसी ही आवश्यकता थी इसमें पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि क्या था ना, जब 1800 सन 1800 की बात है, जब 1800 सन थी, तब क्या हुआ, तब 30 एलिमेंट थे। कितने? एक मिनट, तब तुम्हारे 30 एलिमेंट थे। कितने? 30 एलिमेंट। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इंक्रीज हुए, 1825-26 के आते आते तो हो गए 100 एलिमेंट। अब देखो, 30 एलिमेंट तो समझना चलो इजी था, ठीक है। 100 एलिमेंट, इनको समझना थोड़ा कठिन था। तो क्या करा, अलग प्रॉपर्टी सबकी थी। सबकी क्या थी? अलग प्रॉपर्टी, क्योंकि 100 एलिमेंट जो थे सबकी प्रॉपर्टी अलग, एक भी एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं था, हैं, सबकी प्रॉपर्टी अलग। तो फिर क्या हुआ, अरेंज सिस्टम किया गया, सिस्टम को अरेंज किया गया। अरेंज, अरेंज का मतलब इनको लगाया गया कि जिसका एटॉमिक मास इतना है वो इस लाइन में, जिसका एटॉमिक मास इतना वो इस लाइन में। देखते हो ना पीरियोडिक टेबल, ऐसे नहीं बनी, किसी ने अपनी रातों की नींद खराब कर दी उस पीरियोडिक टेबल को सजाने के लिए, और तुम कहते हो इतनी गंदी बनाई। गंदी नहीं बनाई है, उसे समझो, उसे अच्छा लगने लगेगा तुम्हें। ठीक है, तो देखो, हमारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट, वो हमारा अटेम्प्ट जो था वो था डोवे राइनर्स ट्राइड्स। ये था डोवे राइनर ट्राइड्स, जो कि किया था 1829 सेंचुरी में, 1829 सेंचुरी में है। ठीक है, तो सेंचुरी कह रहा हूँ मैं, गलती हो गई, 1829 सन में किया गया था। ठीक है, ईयर में। तो ये जो हमारा ट्राइड था, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। अब पेपर में ऐसे पूछ लेते हैं, बताओ डोवे राइनर ट्राइड कौन सा अटेम्प्ट था, फर्स्ट की सेकंड? तो तुम, अरे तुम तो लटक गए, तुम कह रहे अरे भूल गया मैं। तो ये था हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट। अब तुमसे ऐसे पूछ सकते हैं, बताओ फर्स्ट अटेम्प्ट क्या था क्लासिफिकेशन में? तो तुम कहना डोवे राइनर ट्राइड्स। अब वो पूछने कब हुआ था, तो 1829 में। ओके, तो ये देखो, अब वो पूछ लेंगे जो साइंटिस्ट हमारे थे वो कहाँ के रहने वाले थे। तो ये हमारे जर्मन के थे भैया। ये हमारे कहाँ के थे? ये हमारे थे जर्मन के, जर्मन के, जिनका पूरा नाम था जॉन वोल्फगैंग डोवेराइनर। क्या था? जॉन वोल्फगैंग डोवेराइनर। तो ये इनका फुल नेम था। फुल नेम भी याद रखना, भूल लेते हैं। इन्होंने क्या करा था, इनका जो था, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया
कि मिडिल एलिमेंट जो है, मिडिल एलिमेंट मास, इन्होंने 3 टेबल बनाई जिनका एटॉमिक मास सेम था, उनकी बनाई 3 टेबल। उसके अंदर एक तुम्हारी फर्स्ट टेबल होती है और एक मिडल, एक थर्ड। तो इन्होंने देखा जो मिडल एलिमेंट का जो मास है वो बराबर है फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एवरेज, मतलब फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज के बराबर है। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर किया था, ठीक। इनका ये इतना था, याद रखना। अब हमारा थर्ड पॉइंट आ गया जो है सेकंड अटेम्प्ट, जो किया था न्यूजीलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेविस। इसका जो नेम था वो था न्यूजीलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो कि हुआ था 1866 में। अब इनका जो था, ये जो साइंटिस्ट थे हमारे, ये इंग्लिश के साइंटिस्ट थे। मतलब इंग्लिश का मतलब जान रहे, अमेरिका के हों, जर्मन के हों, जहाँ इंग्लिश बोली जाती है वहाँ के थे। तो ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इनका फुल नेम था JAR न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड मैंने नीचे लिखा नहीं, इनका पूरा नेम था JAR न्यूजीलैंड। ओके, तो ये इनका नेम था। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट क्लियर मारा, इन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर ये मारा कि एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे जिनका एटॉमिक मास बढ़ता है ना, जैसे मान लो इसका एटॉमिक मास 7 है, इसका 6, इसका 5, इसका 4, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। जैसे यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकंड, या थर्ड, 4, 5, ऐसे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है उनमें लगाओ। तो तुम देखोगे 8वां एलिमेंट जो है, 8th एलिमेंट जो है, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी जैसी होगी। मतलब मानो मैंने यहाँ से ऐसे लगाया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, ये लगाए। मान लो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास नंबर है। तो इन्होंने देखा जो 8वां एलिमेंट है, मतलब ये वाला, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो पहले वाले एलिमेंट की जैसी है। तो इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया कि जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी फर्स्ट वाले की तरह, जो फर्स्ट वाला होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी 8वें वाले की तरह। तो ये हमारे अर्ली अटेम्प्ट थे ऑफ क्लासिफिकेशन पर। अब कल और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो और लेकर आएंगे, 2-3 और टॉपिक हैं, वो समझा दें, फिर चलते हैं हम लोग अपनी फिजिक्स की ओर। और रही बात बायो की, बायो भी मैं समझा देता, लेकिन मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। उसमें बनते हैं चित्र, उसमें बनते हैं फिगर, वो फिगर मैं नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि ये एक तो ये समझो मार्कर चलता है इतना मोटा, कितना, इतना मोटा, तो फिर इससे फिगर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। अब बड़ा बड़ा करके बनाऊँ तो तुम देखो बायो जो है, बायो में मैं तुम्हारा, हाँ देखो, साथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बस पढ़ा नहीं पाऊंगा। तुमको जैसा होता है ना पढ़ाना, वो नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं तुमको उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तब भी बता दूंगा, तुम बायो अपने आप से पढ़ लो, बस इतना काम कर लो। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा, पेपर के टाइम तुम वो पढ़ लेना, पेपर में वही आएंगे। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और पिछली वीडियोस देखने चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से देख लेना जाके। और मैंने अपना नेक्स्ट चैनल बनाया है जिसमें मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक देता रहता हूँ क्लास 10th बोर्ड्स के। तो उसमें मैंने 3 मेजर चेंजेस बताए, 3 बिग अपडेट्स जो इस साल CBSE ने करे हैं। जल्दी जाकर उस वीडियो को देख लो। उस चैनल का जो है वो चैनल, तुम मेरे चैनल पर जाना, इस चैनल पे जिस पे अभी तुम वीडियो देख रहे हो इस पर जाना, नीचे स्क्रॉल करना, तुमको दूसरा चैनल मिलेगा, उस चैनल पर जाना। उस पर जाकर जब तुम देखोगे तो एक वीडियो होगी जिसमें लिखा होगा थंबनेल पर CBSE 2025 पैटर्न चेंज 3 बिग अपडेट्स। वो थंबनेल पर क्लिक करना, वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो में देखना CBSE ने 3 बहुत बड़े चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो देख लेना जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।